ससुराल की अदालत। आज का मुद्दा पेश किया जाए। अरे हम तो बहुत ही परेशान हो चुके हैं जहां अपना आपके बेटे से। एक मिनट, यहाँ यह हमारा बेटा नहीं मुजरिम है, इसलिए शब्दों का सही इस्तेमाल करें आप। हाँ सॉरी जहां अपना, हम क्षमा चाहते हैं आपसे। तो हम कह रहे थे कि हम बहुत ही परेशान हैं इनसे। वजह क्या है परेशानी की, जरा खुल के बताइए। अरे अब क्या बताएं आपको बाबूजी। हमारा मतलब है जहां अपना, ये जब भी खाना खाते हैं तो इतना आवाज करते हैं कि हम खाना खाना ही भूल जाते हैं। चब्बड़ चब्बड़ गाय की तरह खाना खाते हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं तो लोग हमको ना एलियन की तरह देखते हैं। बोलो। अरे तुम ऐसे क्यों खाना खाते हो मुजरिम आकाश? क्या वजह है ऐसे खाना खाने की? इंसान की तरह खाओ खाना भाई, ये बंदरों की तरह खाना क्यों खाते हो? हाँ मुजरिम आकाश, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये सब हमारे दांतों का कमाल है। बस हमारे दांत इतने मजबूत है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो उसमें से आवाज आती रहती है। इसके लिए हम अपने छोटे भाई अनुज को गवाही के लिए बुलाना चाहेंगे। ठीक है, अनुज कुमार यहाँ आकर गवाही दे। हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ ये बात तो हम भी मानते हैं कि भैया के दांत वाकई बहुत मजबूत है। एक बार उन्होंने हमें बचपन में काट लिया था, देखिए अभी तक निशान नहीं गया। देखिए जहाँ अपना, और तो और ये दांतों से अखरोट को तोड़ लेते थे। हम तो यही कहेंगे कि इनके दांत बहुत ज्यादा मजबूत है कि खाना खाते वक्त उनसे चबाने की आवाज आती रहती है। ठीक है, आप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए। अब अनुज, सविता आपको कुछ कहना है इस बारे में, या और कोई दलील को पेश करना है इनके खिलाफ? हम तो बस आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आप हमें इंसाफ दिलाइए। आप ही हैं जो इस मसले को हल कर सकते हैं, इस चबड़ चबड़ से छुटकारा दिला सकते हैं। हमें आपके न्याय पर पूरा भरोसा है जहां अपना। हम यही कोशिश करेंगे कि हम दोनों के पक्ष में फैसला दे सकें। हमें 5 मिनट का समय दीजिए। तो हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि आज से आकाश को बजरंग टूथपेस्ट नहीं दी जाएगी, जिससे उनके दांत इतने नुकीले हो गए हैं कि वो खाते वक्त आवाज निकालते रहते हैं। आज से वो साधारण सी टूथपेस्ट का इस्तेमाल ही करेंगे, जिनसे उनके दांत इतने नुकीले ना हो। यही आज की अदालत का आखिरी फैसला है। आपकी बड़ी कृपा है जहां अपना। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या हो रहा है? रुकिए हम बताते हैं। इसके लिए आपको मिश्रा परिवार के इतिहास के बारे में सुनना होगा। श्याम कुमार के पिताजी ने इस परंपरा को शुरू किया था कि उनके घर में अगर कोई भी बात होगी या किसी भी बात पे झगड़ा होगा तो कोई भी आपस में कभी भी लड़ेगा नहीं। घर के बड़े अदालत लगाएंगे और वहीं फैसला किया जाएगा। इसलिए हर हफ्ते मिश्रा परिवार में ससुराल की अदालत लगती है, जहां सब लोग अपनी अपनी शिकायत लेकर आते हैं। आज पता है क्या हुआ? क्या हुआ? आज फिर तुमने किसी से कुछ कह दिया क्या? अरे ये आपकी भाभी भी ना जब देखो हमें परेशान करती रहती है। अरे अब क्या कर दिया उन्होंने? हम यहाँ तुम्हें क्यों बताएं? ये मुद्दा तो हम अदालत में ले जाएंगे। तो वही बताना है तो हमें काहे परेशान कर रही हो? हम आपको कहाँ परेशान कर रहे हैं? अब दिल की बात आपसे कह भी नहीं सकते क्या? अरे तो कहो ना, हम तो सुनने को तैयार हैं कब से। पर हम यहाँ नहीं कहना चाहते बात। हम ये बात अदालत में जाकर ही कहेंगे बस। तो फिर हमारे कान क्यों खाए जा रही हो? आप ना कभी हमारी बात सुनती नहीं है। अरे तो सुनाओ ना, क्या बात है? नहीं, हम ये बात सीधा अदालत में ही कहेंगे। हे भगवान, मार डालो, मार डालो। इस बार की अदालत में प्रिया ने सविता पर इल्जाम लगाया था कि सविता उसके अचार खाने पर छेड़ती रहती है। आज का मुकदमा शुरू किया जाए। तो प्रिया, तुमने क्या इल्जाम लगाया है आज अपनी जेठानी सविता पर? जहाँ अपना, उस दिन मैं रसोई में अचार खा रही थी तो मेरी जेठानी आकर मुझसे कहती है, वाह वाह, तुमने तो बड़ी जल्दी खुशखबरी सुना दी, बधाई हो बधाई देवरानी जी। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी जब भी मैं अचार खाती हूँ मुझे छेड़ती ही रहती है। इस बारे में मुजरिम सविता का क्या कहना है? जहाँ अपना, इस बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब मेरी मम्मी की गलती है। अब इस बात में तुम्हारी मम्मी कहाँ से आ गई बीच में?
वो ऐसे कि जब भी हमारे घर में कोई भी अचार खाता था तो वो उन्हें कहती थी खुशखबरी है, खुशखबरी है। तो बस मुझे भी यही आदत लग गई है, इसलिए इस इल्जाम में मेरी नहीं, मेरी मम्मी की गलती है। तो अब क्या सजा तुम्हारी मम्मी को दे? ये मुकदमा थोड़ा पेचीदा सा है। अदालत को थोड़ा वक्त दिया जाए सोचने के लिए, जिससे वो सही सही फैसला ले सके। श्याम कुमार और कावेरी आपस में खूब चर्चा करते हैं और कुछ देर बाद वो फैसला सुनाने के लिए तैयार थे। तो अदालत ने यह फैसला किया है कि सविता की मम्मी की ये गलतफहमी दूर की जाएगी कि हर बार अचार खाना खुशखबरी नहीं होती, कभी कभी सब्जी भी अच्छी नहीं बनी होती। और प्रिया बहू को जब खुशखबरी देनी होगी तब वो मिठाई खाएगी, ना कि खटाई, जिससे सबको पता चल जाएगा। इसलिए आज के बाद सविता बहू को भी गलतफहमी नहीं होगी। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू। आपका फैसला सर आंखों पर जहां अपना। ससुराल की अदालत को अगले हफ्ते के लिए मुलतवी किया जाता है। इस मुद्दे को तो अदालत में लेना ही होगा। अब बहुत हो गई इनकी मनमानी। अब सही कह रहे हैं भैया, अब तो इन्हें भी सबक सिखाना ही होगा। तो आप दोनों को क्या लगता है कि हम आपको यूं ही छोड़ देंगे? हाँ, हम भी आपके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करेंगे, जिससे हमारा केस और भी मजबूत बने। इस केस के लिए हम जी जान लगा देंगे और मर्दों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम केस जीत कर ही रहेंगे। मैं आपके साथ हूँ भैया। हम भी अपनी पूरी अकल और ताकत लगा देंगे। क्या कहा? अकल? अनुज, ये अकल की बात कर रही है। छोड़ो ना भैया, हमारा केस बहुत मजबूत होने वाला है। वो देख लेंगे आज की अदालत में हम। हाँ, तो क्या है आज का मुद्दा? पेश किया जाए अदालत के सामने। आज दोनों पक्ष अपने अपने आरोप सामने रखेंगे। सबसे पहले आकाश और अनुज, आप बताइए। अब क्या बताया आपको? यह समस्या सालों से चलती आ रही है मर्दों के साथ। कल हमने पत्नियों से कहा कि तैयार हो जाओ, हमें शादी में जाना है, तो उन्होंने कहा बस 2 मिनट में हो जाएंगे। और जब हम शादी में पहुंचे तो विदाई हो रही थी वहां। आखिर कब तक मर्द इनके 2 मिनट सुनते रहेंगे, बताइए तो। बात तो बिल्कुल सही है आप दोनों की। अभी हमने दूसरे पक्ष के आरोप नहीं सुने, रुकिए। हाँ, तो सविता और प्रिया, आप दोनों बताइए। हम इन्हें जब पूछते हैं कि कितनी देर में आ रहे हो, तब इनका कहना होता है बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, और आते हैं 1 घंटे के बाद। ये क्या अत्याचार नहीं है? बिल्कुल सही बात है, ये भी तो यही करते हैं। अरे वो तो रास्ते में ट्रैफिक इतना होता है तो कोई भी लेट हो सकता है। और हमें जो काम होता है घर के, उसमें हमारा तैयार होना रह जाता है, उसका क्या? तैयार होने के लिए कितना वक्त लगता है, पर जरा सोचो, हम तो 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। आप लोगों को करना ही क्या होता है? कपड़े हम निकाल कर दे, सब कुछ हाथ में हम दे आपके, और हमें खुद सारा घर और खुद को तैयार करना होता है। तो 1 घंटा भी कम होता है क्या? हाँ, जैसे आप लोगों के लिए बाथरूम में 1 घंटा भी कम पड़ जाता है क्या? सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और आप लोगों को चुगली करने के लिए पूरा दिन भी कम पड़ जाता है क्यों? वाह वाह, क्या बात कही है भैया। यहाँ जज मैं हूँ, मेरा फैसला ही चलेगा, समझे? मैं भी जज हूँ, मेरा फैसला ही आखिरी होगा। मर्दों को इंसाफ मिलना ही चाहिए। नहीं, औरतों को उनका हक मिलना चाहिए। हाँ हाँ, हमें इंसाफ चाहिए। हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये मुद्दा तो ससुराल की अदालत में भी सॉल्व नहीं हुआ। क्या आपके घर की अदालत में इसका कोई नतीजा निकला या नहीं?